आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। बात करते हैं कि क्यों भारत को पाकिस्तान पे थोड़ा सा संभल कर हमला करना चाहिए। चलिए देखेंगे। और चेतन भगत ने इसको लिखा है, लेकिन कुछ चीज़ों पर मैं चेतन भगत से बिल्कुल एग्री नहीं करूँगा और कुछ चीज़ों पर हम एग्री करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको एग्री करने में दिक्कत होती है या आपकी बातों से कोई एग्री नहीं करता है, अगर आपको एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, अगर आप चाहते हैं कि आप सबको ना बोले, थक गए हैं यस मैन बन बन के, तो साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे। एक साइकोलॉजिस्ट का सेशन बहुत महंगा होता है, बट ये पूरा कोर्स हम मात्र 300 में लेके आए हैं। एक एक लेक्चर 2-2 घंटे के होंगे, तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम बात करेंगे आपके कमजोरियों की। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, कोर्स को अवेल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लाएगा तो, या अगर आपको चेंज होना है। अब बात यह है कि हम 22 अप्रैल के हमले की बात कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सच है कि ये हमला ऐसा था कि ये हमारे लिए 7 अक्टूबर मूवमेंट है, ठीक है ना। और 1500 लोग इजराइल के मारे गए थे, इसकी कोई भी माफ़ी है ही नहीं। आतंकियों को चुन चुन के मारना है। हमारी जो भारत की बहुएं जो हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया है, वो विधवा हुई हैं, और इसका जो खामियाजा है वो पाकिस्तान को भुगतना तो पड़ेगा, मारना तो पड़ेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखिए 2019 के बाद से 2019 के बाद से कश्मीर में नॉर्मलसी आई है। सिंपल सी बात है, आप डेवलपमेंट करो, जम के डेवलपमेंट करो, लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा कि डिक्टेटरशिप है कि डेमोक्रेसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना में कभी आंदोलन नहीं होगा क्योंकि वहां जबरदस्त डेवलपमेंट है, लोगों को रोजगार मिला है। 1947 के बाद से जानबूझ के पाकिस्तान को कश्मीर को अनस्टेबल किया गया। पाकिस्तान तो शुरुआत से ही अनस्टेबल था ताकि यहां पे कोई रोजगार हो ही ना, इंडस्ट्री तो आ नहीं सकती। आपका सेकेंडरी सेक्टर तो गया, तो बेसिकली आप प्राइमरी सेक्टर पे भी, खेती भी लिमिटेड होती है यहाँ पे। और क्योंकि हालात ऐसे हैं तो बहुत, और जमीन यहाँ पे देखिए 10% लोगों के पास जमीन है यहाँ पे जो अमीर हैं, बाकियों के पास नहीं है। तो बचा आपका टर्जरी सेक्टर, वो आपका सर्विस सेक्टर है। अब सर्विस सेक्टर में आपका आता है टूरिज्म, तो टूरिज्म आधी इकोनॉमी जो है वो कश्मीर की संभालता है। अब बहुत सारे कश्मीरियों ने लोन लिए थे, 500%, 500% से टूरिज्म बढ़ा था कश्मीर का। आप विश्वास नहीं करेंगे, 500%, 2.5 करोड़ टूरिस्ट जो है वो आए थे पिछले साल। तो एक तरीके से सारे रिकॉर्ड यहां पे टूरिज्म के तोड़े गए हैं। और यहां बहुत सारे कश्मीरियों ने लोन लेके गाड़ी खरीदी है, लोन लेके घर खरीदा, सारे घर उन्होंने, नए नए होटल्स आए हैं। लेकिन अब वो एकदम से खत्म हो सकता है। इस अटैक, पता है पाकिस्तान को कि इतना डेवलप हो जाएगा कि पीओके भी इन पे चला जाएगा। लेकिन हमको इस पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट की रेल है उसको पटरी से उतारना है, और उतारने के लिए हमारे पास आतंकवाद है। जहां पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। पहली बार कश्मीर में आइनॉक्स खुला, थिएटर खुला, और भी खुलेंगे। कश्मीरी मूवीज देखेंगे, कश्मीरियों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा गया, सब कुछ ठीक था। लेकिन अब इसको पटरी से उतारने का वक्त आया। इन्हीं लोगों को पाकिस्तान ने, सबको नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे थे कश्मीर में, पत्थर थमा दिया था कि लो पत्थरबाजी करो। आज वो युवा क्या कर रहा है? आज उसको रोजगार मिला है, आज वो अपना काम कर रहा है, और उसको पता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, भारत खड़ा है। हमेशा से भारत था। और अब ऑपरेशन गिब्राल्टर के तहत 1965 में पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया था कि कश्मीर में इंसर्जेंसी क्रिएट करवाते हैं, और उनको लगा था कश्मीर के लोग साथ देंगे, बट कश्मीर के लोगों ने कभी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। उन्हीं लोगों को, जो आईएसआई के लोग थे ना, जो यहां पे वो प्रोटेस्ट करवाने, दंगा भड़काने आए थे, उन्हीं को ही आर्मी के हवाले कर दिया था। ठीक है, तो बात यह है कि 5 साल कश्मीर में दिए हमने, जाहिर सी बात है चेंज आएगा। और 2030 तक आप देखेंगे कश्मीर पूरी तरीके से चेंज हो गया। ट्रेन की कनेक्टिविटी, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। वंदे भारत अगर कश्मीर तक चल गई, अभी तक, अब तो इनॉग्रेट, अभी तो टाइम लग जाएगा दोस्तों, आप मान के चलिए 1-2 महीना लग जाएंगे, तो कमाल हो गया। और देखिए टूरिज्म एकदम से नीचे जाएगा। तो वही बात है ना कि टूरिज्म नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना, ताकि कश्मीर जो चाहता है पाकिस्तान, उसमें वो पूरा ही ना हो पाए। अब डेस्परेशन है कि हमको मारना है, कुछ भी करके हमको हमला करना है, और कश्मीर इतना डेवलप हो जाएगा आगे आने वाले समय में जितना पूरा पाकिस्तान डेवलप नहीं होगा। पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब है। हमारे अंदर इमोशंस है कि हमको बदला चाहिए, जो कि चाहिए, मुझे तो चाहिए भाई। जो भारत के साथ इन्होंने किया है, पाकिस्तान को हमेशा दामाद बना के रखा है, अब नहीं चलेगा। तो एक तरीके से इकोनॉमी
पे तो भट्टा लगा ही दिया भारत ने, सब बंद कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद, अटारी वाघा बॉर्डर क्लोज हो गया, जितने भी पाकिस्तानी निकल पहली फुर्सत में निकल, नदियां रोक दी हैं, डैम्स जो हैं, जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे वो आगे आ रहे हैं। ये बात सच है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी तक हमला क्यों नहीं हुआ? व्हाई नॉट अटैक? सर्जिकल स्ट्राइक 10 दिन बाद हुई उरी के बाद, आपका पुलवामा के 10 दिन बाद आपका बालाकोट हुआ, लेकिन इस बार हमला बड़ा होगा तो इसलिए वेट किया जा रहा है। लेकिन हमला ही तो चाहता है पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी अपनी क्रेडिबिलिटी खोती जा रही है। इमरान खान ने पूरे जनता को आर्मी के खिलाफ कर दिया था। पहली बार देखा कि रावलपिंडी के हेडक्वार्टर में घुस के जनता ने तोड़फोड़ कर दी। तो आर्मी अपनी पूरी तरीके से क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, यह पता है पाकिस्तान आर्मी को, और कुछ भी नहीं बचा है। और जब आपके पास कुछ भी नहीं रहता है तो आप बस यही बोलते हो कि भाई कैसे भी करके अपने आप को बचाएं। और पाकिस्तान आर्मी के पास क्या बचाने का तरीका है? वॉर करो। वॉर इज द अल्टीमेट वेपन फॉर पाकिस्तानी आर्मी। और भारत क्या इंपल्सिव रिवेंज लेगा? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स होगा, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या क्या आ सकता है? डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, जो कि भारत ऑलरेडी कर रहा है। लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हम डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, बट पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेट नहीं करेगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ना एक बहुत ही, मैं क्या बताऊं, बहुत ही दोगला देश है, बहुत ही नीच किस्म का देश है ये। तो अमेरिका जो है ये कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका इंडिया को चाइना के खिलाफ यूज करता है और पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ यूज करता है, बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए। F-16 किसके पास है? और किसने अभी $400 मिलियन दिए पाकिस्तान को कि सर्विसिंग करके रखो? FATF की ब्लैक लिस्ट से किसने निकाला? यह बात सच है कि पाकिस्तान को इस समय पूरी दुनिया जो है उसने नकारा है। तो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन इसमें हम कितने सक्सेसफुल होंगे? दूसरा होता है इकोनॉमिक प्रेशर। अब इकोनॉमिक प्रेशर भारत ने बना दिया है पाकिस्तान के ऊपर, और यहां पे सैंक्शंस ऐसी की तैसी कर दिए, खूब सारे सैंक्शंस लगा दिए पाकिस्तान पे, तुम नहीं कर सकते। और ये भारत को इस पे प्रेशर बनाना पड़ेगा। जैसे नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल अलग रखा है ना, वैसे ही पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान को क्यों देश बचाने आते हैं? क्योंकि पाकिस्तान धमकी देता है कि अगर आप हमको बचाओगे नहीं तो जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है वो आतंकियों के हाथ लग जाएंगे। तो अगर नॉन स्टेट एक्टर्स के पास न्यूक्लियर वेपन लग गए तो क्या होगा? इसीलिए देश जो है वो बचाने आते हैं पाकिस्तान को, इसीलिए इनको पैसा मिलता है, वरना अभी तक इनका भत्ता बैठ गया होता बहुत पहले। और एक और चीज कि यही अमेरिका ने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाने में हेल्प की थी। एक हफ्ते के अंदर कैसे न्यूक्लियर पावर हो गया? कैसे पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, आप मुझे बताइए। तो यहां इकोनॉमिक प्रेशर और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत को प्रेशर बनाना पड़ेगा। कल बिल्कुल सही झाड़ दिया एस जयशंकर ने, बोला कि यूरोप जो है वो हमारे साथ चले, हमारा साथी बने, प्रीचर ना बने, हमको सिखाए ना, क्योंकि हमको पता है यूरोप किस तरीके का है। ठीक है। इंटरनल फ्रैक्चर्स, बलोच कॉज, बलोचिस्तान की एम्बेसी खोलने का वक्त आ गया। पाकिस्तान की पुरानी एम्बेसी है ना, उसी को बदल के रखिए ना, वो बलोचिस्तान की एम्बेसी बनाइए आप। क्यों भारत खुल के अब बलोचिस्तान को सपोर्ट नहीं दे रहा है? और इनके कॉज को आप पूरी दुनिया में ले जाइए, यूनाइटेड नेशंस में बताइए बलोचिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कितने सबूत हैं। और बलोच को बुलाइए, बलोच एक्टिविस्ट को। अब वक्त आ गया है कि बलोचिस्तान के कॉज को भारत उठाए। ठीक है। और पाकिस्तान आर्मी, कल पूरे एक शहर को बलूचिस्तान आर्मी ने कब्जा कर लिया। जितने भी ग्रुप थे ना वो BRAS के तहत आ गए इस समय। ठीक है। ये पूरा कंसोलिडेटेड आर्मी है बलूचिस्तान। साइज ऑफ द आर्मी बढ़ रही है जो बलूचिस्तान की है, और जब जब साइज ऑफ द आर्मी बढ़ती है तब तब पूरी दुनिया सपोर्ट करने लगती है कि इस हिस्से को ही काट दो। ठीक है। तो साइज ऑफ द आर्मी लगातार बढ़ती जा रही है बलूचिस्तान की, और भारत इसको सपोर्ट करे, बिल्कुल सपोर्ट करे। मैंने बताया ना कि कल ही फिर मारा है 100 कुछ 80-100 यहां पे सिपाहियों को मारा है, तो इनका मोराल एकदम डाउन है। फिर पब्लिक डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर। देखिए यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे सारे चैनल्स को ब्लॉक किया। अब शाहिद अफरीदी का तो जो कजन था भाई, वही लश्कर तैयबा का आतंकी था। शाहिद अफरीदी ने तो ये तो कबूला है कि 1947 में जो कबायली हमला हुआ था उसमें मेरे लोग शामिल थे। तो शाहिद अफरीदी एक तरीके का आतंकवादी है। वो भी, ये सब जो है ना, ये सब चट्टे बट्टे हैं, ये शोएब अख्तर और इन सब के कौन है जो दर्शक है? भारत के ही लोग हैं। और ये सब पैसा जो है वो एज अ टैक्स देते हैं, और बहुत सारे लोग तो फंड भी करते हैं आतंकियों को। इन सबके लिंक्स हैं हाफिज सईद से।
तो ठीक किया, भारत ने पूरी तरीके से ब्लॉक किया। तो अब बीसीसीआई का यूज करे, पाकिस्तान के क्रिकेट को भूखा मार दे, नंगा कर दे। पीसीबी को बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई प्रेशर बनाए कि अगर पाकिस्तान किसी देश के साथ क्रिकेट खेलेगा ना तो भूल जाओ, हम उनको पैसे देने वाले हैं। कोई भी देश पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा और हम उस देश के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हमारा आईपीएल बहुत है ना, इतना तो एक आईसीसी का टूर्नामेंट पैसा नहीं कमाता है जितना आईपीएल कमा लेता है, उससे 10 गुना ज्यादा, ये भी बता दूं। तो सॉफ्ट पावर को भारत को यूज करे, है ना, और पाकिस्तानी सिटीजन्स को मिलिट्री के खिलाफ करे। और मेरे ख्याल में पीएम मोदी को एक संदेश देना चाहिए, ये पीएम मोदी को बोलना चाहिए वहां के सिटीजन से। पाकिस्तान को जो आम नागरिक है वो खुद पाकिस्तान से बहुत ज्यादा त्रस्त है। मैंने परसों लेक्चर लिया था ना, वहां की एक डॉक्टर बताती कि ऐसा लगता है पाकिस्तान में रहना दम घुटने जैसा है, यहां पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। अब कब उठा लिए जाए, और 2021 के बाद से बहुत हो गया, जब से आसिम मुनीर आया है, मुल्ला आसिम मुनीर आया है, मौलाना आसिम जब से आया है तब से और ज्यादा हो गया है। उसके बाद भारत की यूनिटी को स्ट्रेंथन किया जाए। देखिए, जो भी छुटपुट घटनाएं हुई हैं, हालांकि भारत यूनाइटेड रहा है ना, ये बिल्कुल बैकफायर कर गया। जो हिंदू मुस्लिम करके मारा ना, ये आतंकी चाहते थे कि ऐसा ही हो, लेकिन बैकफायर कर गया। कश्मीर यूनाइटेड है और छुटपुट घटनाएं हुई है जो कि गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन मान के चलिए कि जो रिलीजियस डिवाइड है उसको बंद करना पड़ेगा और एक साथ जो है वो जंग छेड़नी पड़ेगी पाकिस्तान के खिलाफ। फिर कश्मीर की रिकवरी को डबल डाउन करिए आप तुरंत। वंदे भारत, मैं तो कहता हूं कि इस हफ्ते के अंदर अंदर वंदे भारत अब इनॉग्रेट करिए, तुरंत इनॉग्रेट करिए। कश्मीर के लोगों को और ज्यादा तोहफे दीजिए, ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म आए, ठीक है। जहां पे भाई आपने 50 टूरिस्ट प्लेसेस क्लोज कर दी, मेरे हिसाब से तो वहां पे सिक्योरिटी लगा दीजिए। ये जो आतंकवादी ये हमला हुआ है, आपको बता दूं कि इन्होंने आरू वैली, बेताब वैली में भी रेकी की थी, बट वहां पे इन्होंने हमला नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां सिक्योरिटी थी। तो सिक्योरिटी की औकात नहीं, इनसे सिक्योरिटी से इनकी औकात नहीं भिड़ने की, है ना। ये अगर पीठ पीछे वार करते हैं आतंकवादी, ये सामने वार करेंगे तो यहां गोली खाएंगे। तो इसीलिए ये बायसारन गए, क्योंकि बायसारन में हमला करना बहुत आसान था, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी। और आपको बता दूं, कल कुत्ते की तरह दौड़ाया एक आतंकवादी को, वो कूद गया नदी में। कल ये वीडियोस बड़ी वायरल हुई थी। और आपको बता दूं कि अभी भी जैसे जो 4 से 6 आतंकवादी घूम रहे हैं, वो पकड़े नहीं गए, लेकिन पकड़ लिए जाएंगे। मैंने कल बताया था ना कि इतना आसान नहीं है यहां पे, ठीक है। ये है कश्मीर में ही, ये बाहर नहीं गए, ये कश्मीर में ही है और ये बाहर निकल भी नहीं पाएंगे। तो जो भी है वो ठीक है, लेकिन हमको ये सब समझना है कि भारत को फायर पावर नहीं, बल्कि और ये सारी चीजें रिस्ट्रेंट, रिजॉल्व। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भारत को हमला करना चाहिए। यहां पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता चेतन भगत से, क्योंकि वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान की आर्मी इस समय वीकेस्ट पोजीशन पे है और पाकिस्तान इस समय सुसाइड मिशन पे है। हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेने का, और इनकी आर्मी लड़ नहीं पाएगी दोस्तों, ये आप मान के चलिए। इनके यहाँ पैनिक मचा हुआ है। एक रिपोर्ट में भी मैंने लेक्चर भी लिया था कि ये खाली 4 दिन तक लड़ सकते हैं, बस इनके पास असला बारूद खाली 4 दिन का है और आधे से आधा है पाकिस्तान। तो इस बार बहुत अच्छा मौका है भारत के लिए, और इस बार भारत को बेवकूफ़ी नहीं करनी है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब जिंदगी में नहीं मारेंगे, कभी नहीं मारेंगे। भारत ने रशिया से डिफेंस सिस्टम भी लेने की बात चल रही है, S-400 तो है ही है, और भी डिफेंस सिस्टम। और हमेशा याद रखिए कि भारत के पास 2 ऑप्शन है। जो न्यूक्लियर की इतनी धमकी दे रहे हैं, तो भारत के पास पहला ऑप्शन ये है कि तुम एक टैक्टिकल मारोगे, मान लो, मतलब 0.001% चांसेस है, बट मान लो कि अगर न्यूक्लियर मिसाइल उन्होंने छोड़ दी तो भारत के डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे, वो वहीं उड़ा देंगे। दूसरा, पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है ना, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। एक फोन नहीं, उसमें 50 फोन करने पड़ेंगे। भारत ने इजराइल की मदद से एक ऐसा हैकिंग सिस्टम, साइबर सिस्टम बनाया है जो उनके मिसाइल, पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त कर देगा। वो कम्युनिकेशन ही वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, समझ रहे हैं। और तीसरा, एक ग्रे एरिया है। हमारा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कहती है कि हम पहले कभी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं मारेंगे, लेकिन अगर हमारे पर एक भी बॉम्ब आया तो फिर अनप्रेसिडेंटेड अटैक होगा। यानी कि एक टैक्टिकल गया जो कि यहां तक पहुंचेगा भाई नहीं, क्योंकि हमारे डिफेंस सिस्टम खत्म कर देंगे उसे। तो हम इतने बम मारेंगे कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान विल बी फिनिश्ड। और एक न्यूक्लियर बॉम्ब का गिरना मतलब आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया गई, अमेरिका गया, सब गए। तो ऐसा कभी होने से रहा, राइट। फिर उसके बाद एक और पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि ग्रे एरिया है कि अगर भारत को पता भी चल गया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला करने वाला है तो भी भारत कार्रवाई कर सकता है। लेकिन इस बार भारत को मारना चाहिए, मिलिट्री कार्रवाई करनी चाहिए। फुल फ्लेजेड वॉर में आप ना जाए, बट आपको स्ट्राइक्स तो करनी पड़ेगी स्पेसिफिक एरियाज पे, ताकि इनके आतंकवादी ये बच ना पाए।
ये इनको याद कि अगर आतंकवादी कोई बनने का भी सोचे तो याद रखिए कि भैया बहुत 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 बुरा हाल होता है, जिंदा जलाएं इनको। बाकी आप साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग से अपने नेटवर्क्स को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है कैसे नेटवर्क्स बनाने हैं, आप इस कोर्स में सीखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।